अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, होपफुली सब ठीक होंगे। अच्छा, ओवरऑल मार्केट को देखते हैं। जो क्रिप्टो मार्केट है उससे स्टार्ट लेते हैं। तो अगर हम देख ले, तकरीबन 1,12,000 1,20,000 पे वो ट्रेड हो रहा था। और ट्रम्प ने जैसे ही कहा कि हम टैरिफ लगाने वाले हैं चाइना पे, तो तकरीबन 1,02,000 तक आया, फिर वापस जो है वो गया। इसी तरह अगर हम स्टॉक मार्केट को देख ले तो वो भी बहुत ज़्यादा डाउन गया है। ठीक है। तकरीबन अगर हम इसको कैलकुलेट कर ले तो ये हमें कोई 3.57% जो डाउन है वो मार्केट आ चुका है। ठीक है। इसी न्यूज़ पे जो डॉलर इंडेक्स है वो भी डाउन गया था। लेकिन अब कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने भी कहा है कि हम निगोशिएट करना चाह रहे हैं थोड़ा बहुत। हम चाइना के साथ वो बैठ सकते हैं टेबल वगैरह पे। तो उसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा बहुत ऊपर गया, क्रिप्टो मार्केट भी ऊपर गया। लेकिन फिर भी अभी ये क्लियर नहीं है कि क्या ये जो रैली है ये मेंटेन होगी और बाकी मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो बॉल है वो अब चाइना के कोर्ट में है। अगर चाइना कह दे कि नहीं, हम अब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे, जो रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पे एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा रहे हैं, और वहाँ पे यूएस भी रिटेलिएट करे कि हाँ जी, जो टैरिफ है वो 1 नवंबर को एक्टिव थे, लेकिन 1 नवंबर को एक्टिव होने की बजाय अभी से हम एक्टिव कर रहे हैं, तो फिर मजीद जो है वो चीज़ें बिगड़ सकती है। स्टॉक मार्केट भी नीचे आ सकते हैं, क्रिप्टो मार्केट भी नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर चाइना कह दे कि ठीक है, कोई मसला नहीं है, बैठ बैठ सकते हैं और इस पे बात हो सकती है, तो अगेन वो फिर पॉजिटिव होगा स्टॉक मार्केट के लिए भी, क्रिप्टो मार्केट के लिए भी। गोल्ड भी तकरीबन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखते हैं इसका जो रिटेल सेंटिमेंट है वो क्या कर रहा है, बट ओवरऑल अप ट्रेंड में है। ठीक है। सिंपली सेंट्रल बैंक बाइंग कर रहा है। ठीक है। एक्सपेक्टेड ये है कि हम स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसमें लोअर ग्रोथ होता है और हाइयर इन्फ्लेशन होता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो कटिंग साइकिल है उसकी तरफ भी सेंट्रल बैंक जो है वो जा रहा है, बैंक रेट कट हो रहे हैं। तो ये सारा जो है वो जियोपॉलिटिकली भी थोड़ी टेंशन गुजर चुके हैं। ठीक है। सेंट्रल बैंक्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाय कर रहे हैं, तो इसी वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो गोल्ड है वो बाय होगा। लेकिन अभी हम अगर हम देख लें तो ये तकरीबन तकरीबन 50 है, तो 50% हमारे पास शॉर्ट है, 50 हमारे पास लॉन्ग है। अगर हम देख लें तो एवरेज शॉर्ट प्राइस लोगों की 3622 है, यानी 3622 से लोगों ने शॉर्ट किया, और एवरेज लॉन्ग प्राइस 3841 पे। ठीक है। तो जो तकरीबन तकरीबन जैसे जैसे ये एवरेज शॉर्ट प्राइस ऊपर जाता है, 2900, 3700, 3800, 3900, 4000 तक पहुंच जाता है, तो फिर वी विल एक्सपेक्ट अ पुल बैक। लेकिन इतने ऊपर हाई पे बाइंग करना या इस पे सेल करना कि इतना ऊपर जा चुका है मार्केट नीचे आएगा, तो वो तो मेरे ख्याल से कोई अकल की बात नहीं है। ठीक है। तो क्या यहाँ से पुल बैक मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है। यहाँ पे देखें 4,060 जिसकी अगर हम गोल्ड में अगर आप चले जाएं, 1 वीक की इसकी परफॉर्मेंस निकाले, ये पहले हुआ था तकरीबन यहाँ पे। ठीक है। तकरीबन ये हुआ था हमारे पास 2007 में, जब ये ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, तो गोल्ड मूव हुआ था तकरीबन 197%। ठीक है। या अगर हम यहाँ से कैलकुलेट कर ले, वीकली की बजाय मंथली ओपन कर लें। ठीक है। वीकली की बजाय अगर हम मंथली ओपन कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देख लें, इसमें एग्रेसिव बाइंग हुई थी और ये मूव हुआ था कोई 711%। ठीक है। यानी 7 टाइम इंक्रीज हुआ था। लेकिन जब पुल बैक आया, ठीक है, तकरीबन जा चुका था 200 से या 300 से, या यहाँ से अगर हम कैलकुलेट कर $280 से जा चुका था 800 पे, यानी 2 टाइम नहीं, 3 टाइम नहीं, 4 टाइम। लेकिन जब पुल बैक मिला, ठीक है, अगर किसी ने यहाँ से टॉप पे बाइंग की थी, जब पुल बैक मिला तो वापस ये 280 पे आ चुका था। फिर इसको रिकवर होने में, अगर किसी बंदे ने 1 मार्च को वो बाइंग की थी, तो उसको रिकवर होने में कितने साल लगे? 2008 तक। ये जो है वो 1979 से लेके 2008, तो ये पीप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब मार्केट इतना ऊपर जाता है ना, फिर इसी तरह नीचे भी गिरता है, और जब नीचे गिरता है तो फिर बहुत ज़्यादा लोगों को लिक्विडेट भी करता है। ठीक है। तो इस हाई पे बाय करना या इस बेस पे सेल करना कि इसको बहुत ऊपर जा चुका है, तो ये बिल्कुल जो है वो बेवकूफ़ी है। ठीक है। इसी तरह आईयूडी एनजेडी का ट्रेड हमने लिया था, वो तो फिलहाल हमने क्लोज कर लिया है। उसके लिए मैंने आपको वो दिया था, डिस्कॉर्ड में मैसेज भी किया था। यहाँ से अगर हम इसको आईयूडी एनजेडी को देख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमने तकरीबन यहाँ पे क्लोज किया था, और ये इसका टीपी भी था तकरीबन। तो यहाँ पे इसने हिट करके थोड़ा बहुत मार्केट, अभी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, कैनेडियन डॉलर सपोर्टिव है। क्यों? ड्यू टू रिस्क ऑन सेंटिमेंट, क्योंकि जो ट्रम्प है उस पर थोड़ी बहुत वो निगोशिएशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो अब बॉल चाइना कोई कोर्ट में। अच्छा, गवर्नमेंट शटडाउन, एनएफपी फिलहाल कुछ पता नहीं। सीपीआई तो उन्होंने रिलीज कर लिया कि अक्टूबर 24 को होगा। इसका मतलब है सीपीआई आएगा। बेयर ऑफ लेबर स्टेटिस्टिक ने कहा है कि हाँ, गवर्नमेंट शटडाउन भी होता है तब भी हम सीपीआई को रिलीज करेंगे 5:30 बजे। ठीक है। तो ये तो
अच्छी बात है, लेकिन अभी फिलहाल एनएफपी को तो अक्टूबर 23 को उन्होंने कहा है कि अक्टूबर 23 को आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ टेंटेटिव लिखा है। टेंटेटिव का मतलब ये है कि ये डिले भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर इन्होंने नोटिस भी दिया होगा कि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन, ठीक है, टेंटेटिव टेंटेटिव इवेंट्स आर सब्जेक्ट टू डिले, रिविजन्स और कैंसलेशन। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, बट ओवरऑल फिलहाल कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं है। अब देखते हैं आज के दिन में। आज तो खैर यूएस बैंक हॉलीडे भी है, ठीक है, यूएसडी का बैंक हॉलीडे है, तो कुछ खास नहीं होगा। लोअर लिक्विडिटी, लोअर वॉल्यूम, कुछ खास इतनी मूवमेंट नहीं होगी। कल हमारे पास भी कुछ फेड चेयर की स्पीच है, लेकिन कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। वेंसडे को भी कुछ नहीं है। थर्सडे को हमारे पास थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन का डाटा है, जीडीपी, ये चीज़ थोड़ी सी चीज़ों को स्पाइस कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये भी टेंटेटिव है, पीपीआई और कोर पीपीआई वगैरह, रिटेल सेल्स और क्लेम्स, क्योंकि गवर्नमेंट के जो शटडाउन है वो फिलहाल कंटिन्यू है। तो ओवरऑल फिलहाल जो अभी क्रिप्टो कहाँ जाएगा डिपेंड करता है कि चाइना क्या कहता है। अगर चाइना कहता है कि हाँ जी हम टेबल पे बैठ रहे हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव होगा, और अगर वो कोई नेगेटिव कमेंट देते हैं तो फिर मजीद क्रिप्टो भी नीचे आएगा, मजीद स्टॉक मार्केट भी नीचे आएगा। ये चीज़ें थोड़ी बहुत, ये जो ट्वीट्स है और ये चीज़ें ये उसमें नहीं होती, कंट्रोल में नहीं होती, तो उस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अगर आप स्क्रीन पे हैं तो ठीक है, कोई न्यूज़ हिट करती है तो उसको आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे नहीं है और ये न्यूज़ हिट करती है, मार्केट ऊपर नीचे चला जाता है, तो फिर हम उस पर ट्रेड नहीं कर सकते।